मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ज़ाहिर और बातिन खाना काबा का क्या है और मदीनातुल मुनव्वरा का क्या है और इनकी हकीकत क्या है। मक्कातुल मुकर्रमा की और मदीनातुल मुनव्वरा का ज़ाहिर क्या है, इसका बातिन क्या है, इसकी हकीकत क्या है। आज हम इस मौजू पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में कोई हिकमत अमली होती है और अल्लाह की हिकमत अमली को कौन समझ सकता है सिवाय उन लोगों के जो औलिया अल्लाह के मुरीद होते हैं, जो औलिया अल्लाह के खादिम होते हैं, जो औलिया खुदा को मानने वाले होते हैं। सुनिए, ये वही समझ सकते हैं। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सफ़ा वल मरवाता शुआइरिल्लाह, बेशक हमने सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों को लोगों के लिए निशानियाँ बना दी। अब ये दो पहाड़ियाँ हैं, अल्लाह की निशानियाँ हैं। क्यों निशानियाँ हैं? खाना काबा तवाफ़ किया जाता है, क्यों करते हैं? आज तक किसी को, मैंने कई बंदों से पूछा, उम्रा करके आए, मैंने पूछा तवाफ़ क्यों कर रहे हैं? कहते कोई पता नहीं, बस घूम ही जा रहे हैं। मैंने कहा घूमते क्यों हो? कहते बस हुक्म है, घूमना है। तो मैंने कहा घूमते क्यों हो? खाने काबे के चक्कर लगाने का मकसद भी तो कुछ होना चाहिए था ना। हर चीज़ का एक मकसद होता है ना। तो तवाफ़ करने का मकसद क्या है? कहते कोई पता नहीं। एहराम बांधने का मकसद पर क्या है? कहते कोई पता नहीं। उम्रा करके एक बंदा आया, मैंने पूछा ये टिंड क्यों करवाई है, मकसद क्या है? कहता कोई पता नहीं, अल्लाह के नबी ने करवाई। मगर को मकसद तो होगा, मकसद तो तलाश करो, क्या है? नहीं पता। खाने काबे के साथ जुड़े हाजिर अस्वद को क्यों चूमते हो? बस ये हज़रत रसूल पाक ने चूमा, नहीं हकीकत का पता। अच्छा, सफ़ा मरवा पर क्यों दौड़ते हो? कोई पता नहीं। जी हाजरा दौड़ी थी, वो तो पानी के लिए दौड़ी थी, आप क्यों दौड़ते हो? कोई पता नहीं। मुकाम इब्राहिम पर जो पाँव के निशान लगे हुए हैं, ये किसके हैं? जी इब्राहिम के। घर किसका है? अल्लाह का। पाँव के निशान किसके हैं? गैर अल्लाह के। यार ये क्या हो रहा है? कहता कोई पता नहीं। किसी को कोई पता नहीं, बस सारे लगे हुए हैं। एक बंदा उम्रा करके आया, मैंने पूछा उम्रे का क्या मीनिंग है? लफ्ज़ उम्रा। कहता कोई पता नहीं। हज का क्या मीनिंग है? हज करके आए हो? कहता कोई पता नहीं। मैंने कहा नमाज से पढ़ी है? कहते पढ़ी है। नमाज का लफ्ज़ी मैं नहीं कहता क्या है? कहता कोई पता नहीं। ओहो, किन लोगों के आगे तसव्वुफ बयान करें? किन लोगों को आजकल तो चस्के लगे हुए हैं लोगों को। लोग कहते हैं पीर और मौलवी वो बयान करे जो आग लगा दे, लोगों को काफिर काफिर करे। अगर हमारे जैसा कोई बंदा दीन को असली रूह के साथ बयान करे तो पसंद नहीं किया जाता। कहते हैं यार ये क्या बातें कर रहे हैं, मार्फत इलाही किसने लेनी है? हमें फ़िरक़ों में बांटो, हमसे लड़ाइयाँ करवाओ, हम एक दूसरे को काफिर काफिर करें, जहन्नमी जहन्नमी करें। बस ये चीज़ें हमें सिखाई जाएं। आज के दौर में बस लोग ये चीज़ें सीख रहे हैं और कर भी ये चीज़ें रहे हैं। जो जितना बेहुदा बोलता है लोग उसको उतना पसंद करते हैं। हम जैसे फ़कीर लोग सिर्फ जोड़ने की बात करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते और हर चीज़ की मारिफत समझाते हैं। आइए आज इसकी मारिफत समझते हैं। मक्का क्या है, मदीना क्या है। याद रखें, अल्लाह की जितनी भी निशानियाँ दुनिया में मौजूद हैं, ये अल्लाह की निशानियाँ नहीं हैं। अल्लाह तो उसको अपनी तरह मौसूफ करता है ना, ये मेरी निशानियां हैं। नहीं, वो अल्लाह के बंदों की निशानियां हैं। दुनिया में अल्लाह तो नहीं ना किसी जगह पर आकर बैठा, ना खाना काबा में आया, ना हजर अस्वद पर आकर अल्लाह तशरीफ़ फरमा हुआ, ना अल्लाह मदीने में आकर बैठा। अल्लाह तो नहीं ना अपनी शान, वो उसकी तो शान ही नहीं है कि वो कहीं पर आए जाए। वो तो हर जगह मौजूद है, अपनी शान अज़ली अबदी के साथ मौजूद है। तो फिर ये सारे जहान में ये क्या है? खाना काबा, मक्कातुल मुकर्रमा, मदीनातुल मुनव्वरा, ये कुरान मजीद और ये मस्जिद अक्सा, ये क्या चीज़ें हैं? दरअसल ये वो चीज़ें हैं जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के बंदों से है, अल्लाह के महबूबीन से है, अल्लाह के प्यारों से है। अल्लाह के प्यारों की यादगारों को निशानी कहा जाता है। अल्लाह, लोग कहते हैं अल्लाह के प्यारों का ज़िक्र, अल्लाह के वलियों का ज़िक्र क्यों करते हो? क्यों मुरीद होते हो वलियों का? क्यों ताबेदारी करते हो वलियों की? क्यों औलिया अल्लाह की ताज़ीम करते हैं? अरे हम तो औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले, औलिया अल्लाह से प्यार करने वाले लोग हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह भी अपने मर्दों से, अपने औलिया से अल्लाह मोहब्बत करता है। हम भी औलिया अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, हम भी औलिया अल्लाह से प्यार करते हैं, अल्लाह भी प्यार करता है। सारे अम्बिया भी अल्लाह के औलिया थे। अम्बिया औलिया होते हैं और उनके ज़माने में औलिया अल्लाह भी थे। अच्छा, सारे के सारे नबी जो थे ना, उनकी जितनी यादगारें थीं, अल्लाह ने उन यादगारों को संभाल कर अपनी निशानी बना दिया। उनकी यादगारों को संभाला गया और अल्लाह की निशानियां बना दी गई। ये सारे अल्लाह की यादगारें हैं।
और वो यादगारें अल्लाह के बंदों के साथ हैं। अल्लाह अपने बंदों से इतना प्यार करता है, उनकी अदाओं को संभाल कर अल्लाह ने हज का एक ज़रिया वसीला बना दिया। देखिए अब हज करने लोग जाते हैं, हज तो ये होता ना कि वहाँ पर नमाज़ें पढ़ी जाती या कुरान पढ़ी जाते, नहीं, वहाँ पर जाना है तो हिराम बांधना है, खाने काबे के साथ चक्कर लगाने हैं, मुकाम इब्राहिम पर खड़े होकर दुआ मांगनी है, फिर सफ़ा मरवा पर दौड़ लगानी है। अच्छा, अगर कोई बंदा कहे मैंने वहाँ पे दौड़ नहीं लगानी, जितनी देर मैं दौड़ लगाऊंगा उतनी देर मैं कोई नफल पढ़ लूँ, तो क्या उसका हज और उम्रा हो जाएगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वहाँ पर जाना ज़रूरी है। वो एक अच्छा, दौड़ना कौन सी इबादत है? चलो ये तो इबादत मान लेते हैं, कुरान की तिलावत करना इबादत है, हज करना इबादत है, रोज़ा रखना इबादत है, ज़कात देना इबादत है। अच्छा, दौड़ लगाना इबादत कहाँ से आ गई? पर अल्लाह ने कुरान में कहा ये इबादत ही नहीं बल्कि हज का एक अहम हिस्सा है, दौड़ लगानी पड़ेगी। अच्छा, ये सारा मक्कातुल मुकरमा सुने, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के खलील नबी थे, उनसे अल्लाह राज़ी हुआ, अल्लाह ने उनको मुकाम खलील अता फरमाया। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, मौला मुझे इसका कोई अजर अता फरमा, मुझे इसका कोई अजर अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया इब्राहीम मेरे घर को तैयार करो। हज़रत इब्राहीम ने अपने हाथ से अल्लाह का पहला घर तैयार किया। अच्छा, इब्राहीम घर तैयार करते हैं और साथ हज़रत इस्माइल हैं, दोनों जलीलुल कदर नबी हैं, साथ जनाब जिब्राइल हैं। अब जब खाने काबे को तैयार कर रहे थे ना, तो खाने काबे को बना रहे थे, हज़रत इब्राहीम मिस्त्री का काम कर रहे थे और इस्माइल मजदूरी का काम कर रहे थे। अब दोनों मिलकर जब बैतुल्लाह को बना रहे थे, खाने काबे की ईंटें लगाते लगाते उनको ये गोल चक्कर 7 चक्कर लगे, जिसको तवाफ़ कहा जाता है। आज वही तवाफ़ किया जाता है। खाने काबे का चक्कर लगाना ये इब्राहीम और इस्माइल की सुन्नत है। अच्छा, सुन्नत किसे कहा जाता है? अदा को। अदा, सुन्नत के मानी अदा, तरीका। खाने काबे का चक्कर लगाना, बैतुल्लाह का चक्कर लगाना किसका तरीका है? इब्राहीम का, अल्लाह के बंदों का। अल्लाह के बंदों का तरीका। हमें कहते हैं हम अल्लाह के बंदों के पास क्यों जाते हैं? हमें कहते हैं हम अल्लाह के मर्दाने खुदा के पास क्यों जाते हैं? हमें कहते हैं हम औलिया अल्लाह के पास क्यों जाते हैं? अरे अल्लाह ताला ने अपने बंदगाने खुदा के तरीके को हज बना दिया, सुन्नत बना दिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने भी तवाफ़ किया। फिर क्यों? एक मर्द खुदा ने तवाफ़ किया। खाने काबे का तवाफ़ मर्द ने किया, एक बंदे ने किया। अल्लाह बंदों से इतनी मोहब्बत करता है, उनकी अदाओं को अल्लाह हज बना देता है। उनकी अदाओं, अच्छा हज के मैनी भी सुन ले, मैंने सारी चीज़ों के मैनी नहीं बयान करने ताकि बाद में लोग पूछें तो हम बताएं। हज के मैनी है मिलना, हज के मैनी है वसल करना, हज के मैनी है उससे मिलना, उस ज़ात का दीदार करना। तो जितने भी लवाज़मात हम खाना काबा में करते हैं, क्या हम खाना काबा में जाकर तवाफ़ करते हैं? ये अल्लाह के बंदों की आदत है, इब्राहीम और इस्माइल की सुन्नत है। इब्राहीम खुदा के बंदों की आदत को अपनाना, आदत को दोबारा दोहराना, अल्लाह के दीदार होते हैं। हज के मानी है दीदार, अल्लाह से मुलाकात। जब हम वहाँ पर जाकर बंदों की सुन्नत को पूरा करते हैं, बंदे को तरीके पर चलते हैं, अल्लाह का दीदार होता है। आज भी हम जब किसी सूफिया औलिया अल्लाह को मानते हैं, उनके नक्शे कदम पर चलते हैं, हमें अल्लाह और उसके रसूल का दीदार होता है। खाने काबे का तवाफ़ इब्राहीम ने किया, इस्माइल ने किया, इतना अच्छा लगा। 7 चक्कर लगे थे बैतुल्लाह बनाने में। क़यामत तक के लिए अपने बंदों की याद को ताज़ा कर दिया। फरमाया ऐसा करोगे तो मैं और करीब आ जाऊँगा। पता चला अल्लाह अपने बंदों की अदाओं को पसंद करता है, फिर उनको अपने तक आने का ज़रिया और वसीला बना देता है। फिर उसके बाद हज़रत, अच्छा लोग कहेंगे वो तो नबी थे, तो नबी की सुन्नत हो सकती है। तो अच्छा, जो हम दौड़ते हैं सफ़ा और मरवा पर, तो वहाँ पर कौन दौड़ा था? हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम। तो हाजरा तो नबी नहीं थी, हाजरा तो गैर नबी है, हाजरा तो अल्लाह की वलिया है। अल्लाह की वलिया दौड़ी अपने बेटे इस्माइल के लिए, पानी के लिए दौड़ती है, पानी लेने के लिए, सफ़ा से मरवा तक के लिए, मरवा से सफ़ा तक जाती है। अल्लाह को अपनी वलिया की अदा इतनी प्यारी लगी, अल्लाह ने क़यामत तक के लिए उसको हज का एक अहम रुकन बना दिया, अहम सतून बना दिया। अच्छा, वो तो नबी, चलो नबी की सुन्नत को जिंदा,
एक वलिया की सुन्नत अल्लाह बताना ये चाहता है, अगर कोई मेरा महबूब बंदा अपने दिल के साथ मेरी ज़ात के लिए कुछ करे, मैं उसकी अदाओं को अपने तक पहुंचने का वसीला बनाता हूं, और इसी को हज कहा जाता है। अल्लाह सुल्तानुल आरफीन ने इसलिए फरमाया, ए तन मेरा चश्मा होवे ते मैं मुर्शद वेख ना रज्जा हूँ, लू लू दे मुड लख लख चश्मा, हिक खोला हिक कज्जाहू, इतना डिठियां भी सबर ना आवे, मैं होर की देवल भज्जा हूँ, मुर्शद दा दीदार है या हजरत बाहू, ते मैनू लाख करोड़ा हज्जा हूँ। मुर्शद के पास गया और वसल खुदा हुआ, उसी वसल का नाम हज है। मैं जो बात समझाना चाहता हूँ समझिएगा, सफ़ा मरवा पर दौड़ना हज़रत हाजरा की सुन्नत है, और मेरे नबी ने फरमाया खाना काबा में आकर हज करो, हाजरा की तरह दौड़ो। या अल्लाह दौड़ने से क्या मिलेगा? फरमाया मैं मिलूँगा। यानी मेरे वलिया की जो आदत है, मेरे औलिया की जो आदत है, अगर आप अपना लोगे अल्लाह आपको मिल जाएगा, अल्लाह आपको हज इधर ही करवा देगा। मियाँ बाहू की जाना मक्के, जिदो हज होवे विच कर दे हूँ। अगर इधर ही सारा कुछ मिल जाए तो इसलिए दौड़ते हैं वहाँ पर जाकर कि हज़रत हाजरा दौड़ी, और आब जमजम का पानी इस्माइल के पैरों से निकला। ये जो लोग तबरक के ख़िलाफ़ ना, वो भी मक्के से वापसी पर तबरक का पानी लेकर आते हैं, और वो जो खिलाफ हैं यदि तबरक ना लाया करो तो वो भी तबरक लेकर आते हैं। वो इस्माइल अलैहिस्सलाम एक बंदे के पाँव से निकला हुआ पानी लेकर आते हैं, और लोगों को पानी में मिलावटें कर कर के पिलाते हैं। पियो जी, आब जमजम है, मुक़द्दस है, शिफा दे देगा ये पानी आपको, ये अल्लाह के घर से आया हुआ है, इस्माइल की एड़ियों से निकला हुआ है। तो बंदे के पाँव से निकल, इस्माइल एक बंदा ही था ना, अल्लाह का मर्द खुदा था, तो उसके पाँव से निकला हुआ पानी लोगों को शिफा देता है, बतौर तबरक सारी दुनिया लेकर आती है। ये खाना काबा की असल हकीकत है। अच्छा, जब मेरे और आपके महबूब नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा गए, तो हतीम काबा जो था ना, जो काबे के साथ एक दीवार है, मेरे नबी ने उस दीवार को और वसी कर दिया और उधर जाने का हुक्म बंद कर दिया। पूछा गया या रसूलल्लाह यहाँ पर क्या है? फरमाई यह मुक़द्दस जगह है हतीम काबा, और तारीख़ हमें क्या बताती है सुनिए। हतीम काबा के अंदर हज़रत इस्माइल और हज़रत हाजरा की कब्रें हैं। सऊदी हुकूमत को भी पता है उनकी कब्रें हैं, इसलिए उसके ऊपर वह चौड़ी सी दीवार बना दी गई है। ये जो लोग कहते हैं आप कब्रों पर क्यों जाते हो, ये जब खाने काबे जाते हैं ये उनके मज़ारात पर भी जाते हैं। आप सलाम ना करें जो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन वहाँ पर उनके मज़ारात मौजूद हैं। और जो वहाँ पर जाते हैं जब बैतुल्लाह का बोसा लेते हैं, खाना काबा का बोसा। अच्छा, क्यों लेते हैं बोसा? बैतुल्लाह का बोसा तो किसी नबी ने नहीं लिया, वो जी इसलिए लेते हैं कि ये अल्लाह का घर है। अब अल्लाह ने तो नहीं ना बनाया, बनाया किसने है? बंदों ने बनाया है, अल्लाह के प्यारों ने बनाया। जो अल्लाह के प्यारे बना दे तो उसको चूमते हैं, इसलिए कि अल्लाह के प्यारों ने बनाया है। तो जिसको अल्लाह के प्यारों ने बनाया हो वो चूमना जायज़ है। तो जिस हज़रत इंसान को अल्लाह ने बनाया हो, जिस मुर्शिद कामिल को अल्लाह ने बनाया हो, अल्लाह ने तैयार किया हो, अगर कोई उसके हाथ चूम ले तो बिद्दत और शिरक के फतवे लगते हैं। फिर खाना काबा के साथ लगा हजर अस्वद, एक काला पत्थर जिसकी हकीकत किसी मौलवी को दुनियादार को नहीं पता। जिसको मैंने पूछा उसने कह दिया जन्नत से आया हुआ पत्थर है। अरे जन्नत तो रूहानी जगह है, वहाँ पर इस पत्थर का, और जन्नत में और पत्थर भी हैं। इसका खासा क्या था? ये ख़ास पत्थर ज़मीन पर उतारा गया, वजह क्या थी? किस पर उतरा? क्यों उतरा? पत्थर की हकीकत क्या है? किसी को कुछ भी नहीं मालूम। बस ये पता है हमारे नबी ने चूमा है। अच्छा, क्यों चूमते हैं? पता क्यों चूमते हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा के लब लगे हैं, अल्लाह के नबी के मर्द खुदा के लब लगे हों, पत्थर को चूमना हज का हिस्सा बन जाता है। यानी कोई पत्थर को चूमे, कुर्बे खुदा मिले। कोई खाने काबे की ईंट को चूमे, कुर्बे खुदा, अल्लाह का कुर्ब मिले। कोई बैतुल्लाह के इर्दा गिर्द घूमे, उसको अल्लाह का कुर्ब और दीदार मिले। मुकाम इब्राहिम, जहां पर इब्राहिम के पांव के निशान लगे हैं, कोई वहां पर जाकर दो नफल अदा करे तो वहां पर जाए, नफल अदा करे, इबादत, हज का हिस्सा, सवाब। और कोई सफ़ा मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ लगाए तो भी सवाब। और हज का अहम रुकन हिस्सा ये सब क्या है? ये यादगारें हैं मक्का
मक्कातुल मुकरमा की। ये नबियों की यादगारें, ये औलिया की यादगारें हैं। सुनिए, आज भी मैं इसकी तरीक़त बयान करता हूँ, इसकी मारिफत बयान करता हूँ। सुने, आज भी जो मर्दाने खुदा हैं उनकी निशानियों को संभाल के रखा करें। औलिया अल्लाह की निशानियों को संभालें। औलिया अल्लाह की आदात, अम्बिया की आदात, औलिया की आदात जो होती हैं वो अल्लाह के कुर्ब का बायस होती हैं। ये कुरान कहता है। ये सारा हज अल्लाह के बंदों की याद का नाम है। कहीं पर कुर्बानी की जा रही है, कहीं पर जाकर जबले रहमत पर नफल अदा किए जा रहे हैं। क्यों? जहाँ पर हज़रत हाजिरा, हज़रत हव्वा और हज़रत आदम मिले थे, सब बंदों की यादों को संभाल के रखा, उसका नाम हज रख दिया। अल्लाह के बंदों की यादों का नाम हज। हज मैंने अल्लाह से मिलना, अल्लाह के बंदों की यादों को संभालना, उनके तरीकों पर चलना, ये हज है। ये सुल्तान बाहू कहते हैं, इसलिए मुर्शदा दीदार है बाहू, लाख करोड़ा हज्जाहू। हज के मैंने भी समझे क्या हैं और हज का पूरा मैंने मकसद समझा दिया। क्यों मक्कातुल मुकरमा जाते हैं? वो जाके इहराम बांधते हैं। इब्राहिम के पास वही कपड़े थे, वो आज वही नबी की सुन्नत को अदा करते हैं। अच्छा, फिर मदीना जाते हैं, जाकर सलाम करते हैं, मदीना के गलियों के बोसे लेते हैं, मदीना पाक की हवाओं को भी सलाम करते हैं। ए सबा मुस्तफ़ा से कह देना, गम के मारे सलाम कहते हैं। और कभी कहते हैं कि सबज़ गुंबद की ठंडी ठंडी छाँव को सलाम। क्यों कहते हैं सलाम? वो सबज़ गुंबद की छाँव को भी सलाम। और इसलिए मेरे नबी ने फरमाया, ए अल्लाह, तूने मक्के को बरकत दी, मदीने को दुगनी बरकत देना, क्योंकि मैं मोहम्मद इसमें आ गया हूँ। अल्लाह का बंदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, अब्दहू व रसूलो, खास अब्द मोहम्मद अरबी, अल्लाह का महबूब। पता चला महबूब जिस इलाके में आ जाए अल्लाह दुगनी बरकत कर देता है। मदीना को पूरी दुनिया के शहरों से हजूर ने बरकत आ फरमाई और फरमाए, लोगों सुनो, जो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरे बाद विसाल मदीने आया, ऐसे है जैसे मेरी ज़िंदगी में मुझे मिलने आया। अल्लाह। और ये ना समझना तुम सिर्फ मदीने आए, सबज़ गुंबद देखा घर चले गए, जाली देखी घर चले गए, रोज़ा देखा घर चले गए। ना ना, मन ज़ारा कबरी वजबत लहू शफाअत, के जिसने मदीना को आकर देख लिया उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है, वो जन्नती हो जाता है जो मदीना आकर देख ले। अल्लाह, आज मदीने को देखना, हजूर की कब्र को देखना। अब कब्र में कौन है? अल्लाह का बंदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह का महबूब। पता चला जिस मिट्टी से मोहम्मद मुस्तफ़ा के जिस्म की निस्बत हो जाए, वो मिट्टी वाली कब्र को देखने वाला जन्नती हो जाता है, गुनाह बख्शे जाते हैं, अमाल अच्छे हो जाते हैं, मदीने में कदम रखने वाले के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। किस लिए माफ़ होते हैं? उस जगह पर, उस मदीना पर मोहम्मद मुस्तफ़ा का प्यारा लगा हुआ है। मोहम्मद अरबी का जिस्महु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुतहरुन मुनव्वरुन फिल बैति वल हरम, वो जिस्म अतहर मोहम्मद अरबी का मदीना में मौजूद है। इसलिए मदीना में कशिश है, सारी दुनिया मदीने को सलाम पेश करती है। क्यों? इस वजह से उसका ताल्लुक एक पैगंबर, एक महबूब, एक अब्द खास मोहम्मद मुस्तफ़ा से हो गया। मक्का की हकीकत, मदीना की हकीकत अल्लाह के बंदों से जुड़ी हुई है। अरे हज की हकीकत बंदगाने खुदा की यादगारों को संभाला और अल्लाह ने हुक्म दिया, इनकी अदाओं को अपनाओ। बंदों की अदाओं को अपनाओगे, मेरा हज यानी मेरा कुर्ब और दीदार मिल जाएगा। आज भी अल्लाह के बंदे नबी पाक खातमिन नबीयीन हैं, उनके बाद मौला अली और 12 इमाम और फिर गौसे आज़म सुल्तान बाहू फ़कीर नूर मोहम्मद फ़कीर अब्दुल हमीद मेरे पेशवा, दाता अली हजवेरी, बाबा फरीद, शहबाज कलंदर, सखी सरवर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, गरीब नवाज, जितने भी औलिया अल्लाह ये दुनिया में मौजूद हैं, सब अल्लाह की यादगारें हैं, सब निशानियाँ खुदा। इसलिए इनकी निशानियों को संभाला जाता है, इनकी अदाओं को। ये जो हम सुल्तान बाहू के ज़िक्र अज़कार बताते हैं, ये क्या है? ये सब औलिया अल्लाह की अदाएँ हैं, उनकी सुनते हैं ताकि अल्लाह का कुर्ब मिल जाए। हज की हकीकत मुझे तो लगता है आप इससे वाकिफ़ हो गए होंगे। हज किसे कहा जाता है? औलिया अल्लाह के कुर्ब के हासिल कर लेने का नाम हज है। अल्लाह हम सब को औलिया अल्लाह की मोहब्बत आ फरमाए,
और हज की हकीकत को मज़ीद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।